गाइस आप लोग कैसे हैं? होप अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल और आपके लिए बेनिफिशियल होगी क्योंकि आप बहुत दिन से एलएमएस की स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और एलएमएस वेबसाइट पर इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। हेडर पार्ट आपको समझ में नहीं आया था। इसके पहले मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों की कि आप लॉगिन डैशबोर्ड इसके ऊपर आप कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आइए। तो गाइस ये रही आपके लिए। सो होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। एट द एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। वैसे मैंने कंप्लीट वीडियो में सभी चीज़ें बताई थी, बट ये वीडियो पर्टिकुलर आपके हेडर सेक्शन के लिए होगा। हेडर में जितने सारे ऑप्शंस हैं उन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे और डैशबोर्ड, लॉगिन रजिस्ट्रेशंस और भी स्टूडेंट और इंस्ट्रक्शन का पूरा हम देखने वाले हैं। लाइक इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगी किस तरह से उसे आप मैनेज कर सकते हो और उसे कैसे आप शो कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आओगे। वैसे देखो अभी मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की है जो मेरी कोर्स की वेबसाइट है। तो यहाँ पे जो है मेरे ऑप्शंस है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया है तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, डैशबोर्ड एंड माई प्रोफाइल का। अगर मैं प्रोफाइल पे ओपन करती हूँ तो मैं प्रोफाइल पर आकर के यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर मैं डैशबोर्ड पे ओपन करती हूँ तो यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड दिखेगा। देखो गाइज अगर आप यहाँ पर एज अ स्टूडेंट हो तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये जितने सारे ऑप्शंस है ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आप देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस स्टूडेंट के होंगे। और यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट में आपने इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन का अलाउ किया है, वो अलाउमेंट कहाँ से होता है, वो एलएमएस के सेटिंग से होता है, मैं आपको दिखाऊँगी। अगर आपकी वेबसाइट मल्टीपल ट्रेनर के ऊपर है, लाइक इंस्ट्रक्टर के ऊपर है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर टीच कर रहे हैं, अलग-अलग कोर्सेज़ हैं, देन इंस्ट्रक्टर का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप ऑल अलोन लाइक आप एक ही हो और अपनी वेबसाइट पर कोर्सेज़ पब्लिश कर रहे हो, सिर्फ आप एक हो और वहाँ कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं है एंड सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपने कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिया है इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन का, तो वो सारे ऑप्शंस कैसे होंगे और इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शंस कैसे होंगे, वो सारी मैं चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिए होंगे और जो भी स्टूडेंट है रजिस्ट्रेशन करके एनरोल हो रहे हैं कोर्स में, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर आपकी लाइक उसी स्टूडेंट में अगर आपने ऑप्शंस दिया है इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन का, तो वो स्टूडेंट पढ़ाना चाहता है, तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। करने के बाद उसको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आप नीचे आते हो तो आप यहाँ पे देखोगे माई कोर्सेज़, अनाउंसमेंट, विथड्रॉल्स, क्विज़ अटेम्प्ट, सेटिंग्स, लॉग आउट। लॉग आउट तो ऑप्शंस आपके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे भी होगा, लाइक आफ्टर लॉगिन स्टूडेंट अगर लॉगिन करता है तो वो सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लॉग आउट भी दिखेगा। बट ये सारे जो ऑप्शंस आप देख रहे हो इंस्ट्रक्टर वाले, माई कोर्सेज, अनाउंसमेंट, विथड्रॉल्स, क्विज अटेम्प्ट्स, तो ये सारे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर वाले में होगा अगर आप इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हो तो। लाइक आपको ऑप्शन मिली हुई है तो या आपने क्रिएट किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन, देन ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सिर्फ या सिर्फ एडमिन को दिख रहा है इसलिए क्योंकि एडमिन ही इंस्ट्रक्टर है और बाकी सारे स्टूडेंट हैं और मैं एज अ स्टूडेंट भी हूँ और इंस्ट्रक्टर के मुझे सारे ऑप्शंस दिखेंगे क्योंकि मैं ही एज अ एडमिन हूँ। ठीक है, तो ये होप आपको क्लियर होगा, कहीं पे भी आपको डाउट नहीं हो रही होगी। मैं इसको फिर से क्लियर कर दे रही हूँ। अगर आपका वेबसाइट वन वन के ऊपर डिपेंड है, लाइक एक ही पर्सन कोर्स क्रिएट कर रहा है तो एक ही इंस्ट्रक्टर होगा, बाकी जितने होंगे सब कोई स्टूडेंट होंगे या सब्सक्राइबर हो गया अगर आपके कोर्स में इनरोल नहीं करते, सिर्फ ये ऑप्शन होता है। अगर आप जो है अपनी वेबसाइट में मल्टीपल लोगों को बुला करके कोर्स क्रिएट करवा रहे हो, मतलब इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, आप एडमिन ऑनर हो बट लोगों से दूसरे से ट्रेनर से आप कोर्सेज यहाँ पर बनवा रहे हो और सेल करवा रहे हो और उसका कुछ कमीशन आप रख रहे हो, उसका अपना एक ये होता है, मेथड होता है कि आप किस तरह से क्या करना है। ठीक है, तो उसका एक अलग प्रोसेस होगा, तब जो है इंस्ट्रक्टर यहाँ पर जो है देख पाएंगे। ठीक है, और अगर एक पर्सन होगा तो आपको इसी तरह डैशबोर्ड दिखेगा, बहुत सारे होंगे तो वो स्टूडेंट भी इनरोल करके इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन में वो इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं और कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक यूडेमी आपने देखा होगा। यूडेमी की तरह वो होता है जिसमें आप इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन करवाते हो और वो कोर्स क्रिएट करते हैं और वो कोर्स
होती है और उसका कमीशन आप उनको लाइक अपने रखते हो और उनका जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ें कैसे होंगी वो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वैसे डैशबोर्ड जो है ना, डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली एलएमएस थीम के द्वारा बना बनाया आता है। एलएमएस थीम आपको खुद देती है, जो ट्यूटर एलएमएस आती है ना, ट्यूटर एलएमएस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ट्यूटर एलएमएस ही आपको ये सारे डैशबोर्ड बने बनाए डैशबोर्ड देती है, सिर्फ आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता है और जो है यहाँ पर कलर्स वगैरह चेंज करना पड़ता है। बट इस तरह की जो बनी बनाए डैशबोर्ड ये खुद ट्विटर एलएमएस के द्वारा दिए गए हैं। अब ये डैशबोर्ड कैसे आता है? ये डैशबोर्ड आता है आपके पेजेस जब आप ट्विटर एलएमएस थीम एक्टिवेट करते हो और ट्विटर एलएमएस की जो एक प्लगइन आती है, वो आपको क्लियर होगा। जो अगर आपने ट्विटर एलएमएस हमारी जो एलएमएस की कंप्लीट वेबसाइट देखी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखी है तो गाइस प्लीज़ जाकर देखो, दिन ये वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो जो थीम आपने एक्टिवेट की हुई है ट्विटर एलएमएस की और यहाँ पे प्लगइन यूज़ की हुई है आपने ट्विटर एलएमएस वाली, तभी वो सारे फंक्शन आप देख पाओगे, अदरवाइज़ नहीं देख पाओगे। ये जो है ट्विटर में ट्विटर एलएमएस एलिमेंटर एड-ऑन्स और ट्विटर एलएमएस ये आपकी प्लगइन ज़रूरी है, इसी के हेल्प से आप वो सारे चीज़ें देख पाओगे, ठीक है? जब आप ये चीज़ें एक्टिवेट कर देते हो तो पेजेस पे आते हो तो ऑटोमेटिक आपके पेजेस क्रिएट रहते हैं, आपको क्रिएट करना नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है आप देखोगे, यहाँ पे स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और डैशबोर्ड, यहाँ पे देखोगे डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करूँगी नए एक टैब पे, ठीक है? मतलब एक इनकॉग्निटो मोड को ओपन करके मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ और यहाँ पे हम इनरोल करेंगे, ठीक है? और सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिया है क्योंकि मुझे कोई इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए अपने वेबसाइट पे, तो वो पहले आप समझ जाओ। देन हम जो है इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन सीखेंगे, ठीक है? तो अभी ऐसे ये कोर्स जो है यहाँ पे लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पर गेट स्टार्टेड का एक बटन दिया हुआ है। तो गेट स्टार्टेड करते ही कोर्स लिस्ट पे आएगा। तो उसके लिए आपको कोर्स को ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा, देन लॉगिन करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं यहाँ एसईओ ऑनलाइन एडवांस पे आती हूँ, तो ये ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं किया है तो रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा। अब ये जो फीचर आप देख रहे हो, ये फीचर ऑटोमेटिक आती है आपके उस थीम की वजह से और प्लगइन की वजह से। ये ऑप्शंस आता है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। अब देखो यहाँ पढ़ोगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूँ तो देखोगे हम जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। फिर से रजिस्टर करती हूँ और ये रजिस्टर हो जाएगा। तो गाइज़ जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तब सिर्फ देखोगे अपने प्रोफाइल में ये सारे ऑप्शन जो स्टूडेंट्स को दिखने वाले हैं। और अगर आपको इंस्ट्रक्टर बनना है देन इंस्ट्रक्टर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन आपको सारे इंस्ट्रक्टर वाले ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इनरोल कोर्सेज में आओगे तो यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि आपने कोई भी कोर्सेज में इनरोल नहीं किया, नो कोई कंप्लीट नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है, तो इसके लिए आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अगर कोर्स लिस्ट पे आते हो देन यहाँ से आपको जो है कोर्स में इनरोल करना पड़ेगा। ऐड टू कार्ट करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर ऐड टू कार्ट में ये कोर्स आ चुका है और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे जाना है एंड उसके बाद आप ये कोर्स में इनरोल कर पाओगे, ठीक है? इनरोल जैसे ही कर लोगे तो आपको यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा और डैशबोर्ड जैसे ही इनरोल कोर्सेज पे करोगे क्लिक तो यहाँ पे कोर्सेज सारे दिखने लगेंगे, ठीक है? अगर आपने किसी कोर्स को विश लिस्ट में डाला हुआ तो विश लिस्ट में यहाँ पे दिखने लगेगा। इसको बहुत बढ़िया से आप समझना, अगर मैंने इस एडवांस वर्डप्रेस कोर्स को विश लिस्ट में डाला है तो विश लिस्ट में देखने के लिए आपको फिर से यहाँ पर या आप डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाओगे और विश लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी एक कोर्स विश लिस्ट में होनी चाहिए। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो विश लिस्ट में नहीं है यहाँ पर। तो एक विश लिस्ट की पेज भी होती है, विश लिस्ट का पेज भी बना सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने नहीं बनाया हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है। प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ प्रोफाइल्स दिखेगा, पूरा प्रोफाइल्स का अपडेट यहाँ पे मिलेगा आपको, पूरा फ़ोन नंबर का आपने दिया फ़ोन नंबर दिखेगा, स्किल ऑक्यूपेशन वगैरह सब दिखेगा जब आप यहाँ पर कोर्सेज़ में एनरोल कर लोगे, सारे यहाँ पर फिलअप हो जाएँगे। सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो और फिर से यहाँ बैनर लगा सकते हो, अपलोड कवर फ़ोटो यहाँ पे अपनी इमेज लगा सकते हो, प्रोफाइल इमेज, बायो लिख सकते हो यहाँ पे,
ठीक है, टाइम जोन वगैरह, यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन लिख सकते हो, ये अपने प्रोफाइल को पूरी तरह से अपडेट कर सकते हो। यहाँ से लॉग आउट हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से होंगे जब आप अपने कोर्स में इनरोल करोगे, ठीक है। फिर ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो ऑर्डर हिस्ट्री ये पूरी जो है आपके कोर्सेज की पूरी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर क्विज अटेम्प्ट्स किया हुआ है तो क्विज अटेम्प्ट्स दिखेंगे, रिव्यूज़ दिया आपने किसी कोर्स में, रिव्यूज़ दिखे यहाँ पे, या रिव्यूज़ दे भी सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल्स में तो आपको प्रोफाइल्स दिख ही रही हैं, डैशबोर्ड पे आपने क्या एनरोल कोर्सेज किया, क्या एक्टिव है, क्या कंप्लीटेड आपने किया, सब कुछ यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये एक तरह से पूरा आपका ये अकाउंट हो गया, ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और बाकी जो सारे ऑप्शंस या कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेजेस है आप जैसे जानते हो। तो होप गाइस आपको यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला, ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पर जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करोगे तो सेम वही ऑप्शन आएगा जो हम देख रहे थे, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे पब्लिश है, तो पब्लिश यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बट इसका अलाउ मैंने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मेरे इस वेबसाइट पे अगर कोर्स बनाए। तो यहाँ पे ट्यूटर एलएमएस की सेटिंग्स पे आपको आना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि लोग मेरे वेबसाइट पे आए और कोर्स बनाए, तो उसके लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो डैशबोर्ड दिख रही थी, यहाँ पे डैशबोर्ड सेलेक्टेड रहना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और इंस्ट्रक्टर के लिए भी। तो मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड सेलेक्ट किया है। ये डैशबोर्ड का पेज कैसे क्रिएट हुआ है? आपके थीम और प्लगइन की हेल्प से, ठीक है। ट्यूटर एलएमएस की जो थीम आपने एक्टिवेट की है और ट्यूटर एलएमएस की जो आपने प्लगइन एक्टिवेट की है, उसके फीचर से ये डैशबोर्ड का पेज क्रिएट हुआ है। क्लियर हो गया होगा गाइस? उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज यहीं पे मिल जाएगा जो आप क्रिएट करोगे। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है अपने कोर्स में। अगर नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ गाइस ये एलएमएस की सेटिंग्स देखना, सिर्फ वही छोटी सी पार्ट देखना, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इंस्ट्रक्टर की बात आती है, तो यहाँ पे देखो मैंने इंस्ट्रक्टर बिकम एन इंस्ट्रक्टर बटन मैंने इसको डीएक्टिवेट किया हुआ है। अलाउ इंस्ट्रक्टर टू पब्लिश कोर्स, इसे मैंने डीएक्टिवेट किया है। अलाउ इंस्ट्रक्टर टू ट्रेस कोर्सेज, तो यहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट किया है। तो ये मैं कर सकती हूँ कि मैं अपने कोर्सेज को डिलीट कर सकती हूँ, बट दूसरे लोग यहाँ पे आकर के कोर्स को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहीं से अलाउ कर दूंगी दोनों को, तो क्या है, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है आप दे सकते हो अपने अपीयरेंस में आकर मेन्यू में, ठीक है। मैंने मेन्यू में सिर्फ और सिर्फ चार चार से पांच ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पर आओगे मेरे हेडर मेन्यू में, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है, देखो, होम, कोर्स लिस्ट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, अकाउंट। तो मैं अकाउंट के पेज को हटा भी सकती हूँ और यहाँ पे जो है व्यू ऑल पे क्लिक करके मैं इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन यहाँ ला सकती हूँ। देखो यहाँ पे आ गया, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, उसको सेम मेन्यू में करूँगी करके। और मैं यहाँ पे अगर दूसरे डैशबोर्ड पे आती हूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश करते ही इंस्ट्रक्टर का रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो। तो मैं अगर इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगी तो क्या बोला, डू यू वांट टू स्टार्ट योर करियर एज एन इंस्ट्रक्टर, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, बट ये नहीं होगा। तो ये बोल रहा अप्लाइड हो चुका है, एक बार हम चेक करते हैं डैशबोर्ड पे। नहीं आया क्योंकि मैंने इसको दिया ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जैसे ही हम यहाँ से इसको एक्टिवेट करेंगे, इस फीचर को यहाँ से जैसे ही इस फीचर को एक्टिवेट करेंगे, तो वो बंदा यहाँ से उसको एक्टिवेट कर पाएगा। सेव चेंजेस करते हैं, मैं सिर्फ आपके लिए दिखा रही हूँ कैसे आप इंस्ट्रक्टर वाले जो हैं फीचर्स को अप्लाई कर पाओगे। जैसे ही मैं इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रही हूँ और रिफ्रेश अच्छे से कर दे रही हूँ, ठीक, कभी कभी काम भी नहीं करता, तो अप्लाई नाउ करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने अप्लाई किया है, देखो अभी क्योंकि उस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब देखो, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एज अ इंस्ट्रक्टर। तो मैंने तो ऑलरेडी सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए थे। जैसे मैंने अप्लाई नाउ किया तो गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे ऑप्शन आया है, योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड एंड द रिजल्ट विल बी सेंड टू यू बाय ईमेल। तो ईमेल में आपको चली आएगी। तो यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पे जाते हैं तो डैशबोर्ड पे अभी ऑप्शन नहीं दिखेगा, और आपको लिंक्स लगाने होंगे तो आपको यहाँ पर अपने मेन्यू पे आना है, अपीयरेंस के मेन्यू में, और यहाँ से आप जो है अपने हेडर प्राइमरी, जो हेडर मेन्यू है ना, इसमें आप प्राइमरी सेलेक्ट करके अपने सारे ऑप्शंस को यहाँ पर लगा सकते हो, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे चाहिए। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, और कस्टमाइज में किस तरह से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, क्या लिंक्स लगा सकते हो, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप जैसे ही ट्यूटोरियल एलएमएस ऑप्शन पैनल पे आते हो, तो यहाँ पे हेडर दिखता है, और हेडर में ही आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिखते हैं किस तरह की हेडर आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल फर्स्ट वाली
हेडर को सेलेक्ट किया है और उसके ऊपर यहाँ पे जैसे लोगो है, तो लोगो लगाओगे तो यहाँ लोगो दिखने लगेगा। लोगो के बाद मेन्यू दिखेगी, जैसे ये प्राइमरी मेन्यू है तो सारी प्राइमरी मेन्यू दिखने लगेगी आपको। मैंने सिखाया कि प्राइमरी मेन्यू कैसे बनाते हैं। उसके बाद एक बटन आएगा, बटन गेट स्टार्टेड के नेम से होगा, उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, गेट स्टार्टेड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर जो है कोर्स लिस्ट का ऑप्शन दिया है, क्योंकि गेट स्टार्टेड करते ही वो कोर्स लिस्ट पे जाए, जब ऐड टू कार्ट करेगा तब वो जो है लॉगिन कर पाएगा। डायरेक्ट उसे लॉगिन का मैं ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप आओ तो अपने ये पेजेस की जो है ना, यहाँ पे जो आपको पेजेस मिल रहे हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन, ये सारे लिंक्स आप दे सकते हैं। यहाँ अगर व्यू करते तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, देखो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो यहाँ पे ये लिंक आप लगा सकते हो डायरेक्टली। फिर स्टूडेंट की भी इसी तरह से है, तो स्टूडेंट्स की भी आप इसी तरह लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ से आप जो लिंक्स लगा सकते हो, लगाओगे यहाँ पे तो वो डायरेक्टली वहीं पे रीडायरेक्ट होगा। बटन टाइपोग्राफी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, बटन के कलर्स, यहाँ पे बटन्स के जो है कलर्स वगैरह आप यहाँ से देखोगे। बटन की जो टेक्स्ट कलर क्या होगी, बॉर्डर कलर क्या होगी, बैकग्राउंड कलर क्या होगी, ये आप दे सकते हो। और यहाँ शो स्टार्टर बटन, ये ऑलरेडी मैंने एक्टिवेट किया इसलिए वो दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर दूंगी तो चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक कार्ट का आइकन दिखाना चाहते हो, इसको एक्टिवेट कर सकते हो। और जैसे एक्टिवेट करोगे तो यहाँ एक कार्ट का आइकन दिखेगा, तो मैंने उसे डीएक्टिवेट कर रखा था, तो जैसे एक्टिवेट करो तो दिखने लगेगा। तो मैं इसको फिर से कर देती हूँ, आपको चाहिए हो तब कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे आपके बटन की स्टाइलिंग चेंज करने के लिए है, एंड यहाँ पे जो है टाइपोग्राफी चेंज करने के लिए है। तो हो गया, तो समझ में आ गया हो कि हेडर कैसे आप चेंज कर सकते हो और क्या क्या ऑप्शन किस तरह से आप चेंज कर सकते हो, ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर दो और स्पेसिफिक मेरे को बताओ कि कौन सी सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है। मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी गाइस। और इसे पब्लिश कर दीजिए, जो भी चेंजेस आपने किए इसे पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये करने के बाद आप क्लोज कर लेना, क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप रीडायरेक्ट कर जाओगे। हो गए, आपको हेडर सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लॉगिन रजिस्ट्रेशन जो भी मैंने बताया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। देखो लॉगिन का जो ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिक आपको आता है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करना है, उसके बाद आपका डैशबोर्ड ऑटोमेटिक चला आएगा। तो गाइज ये थीम और प्लगइन की हेल्प से आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली एंड ऑटोमेटिकली बहुत चीज़ें क्रिएट कर पाओगे। गाइज ये वीडियो कैसे लगी मुझे आप कमेंट में बताना, क्या चीज़ें आपको नई सीखने को मिली। और गाइज अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, राइट इन द कमेंट बॉक्स हेल्पफुल। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो गाइज। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।